क्या पाकिस्तान चीन के साथ अपने ताल्लुकात का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है या मगरबी ममालिक और मगरबी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक और IMF पाकिस्तान को मजबूर कर रहे हैं कि बावजूद इसके कि चीन ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की और ख़ामोशी से मदद की, वो चीन को एक डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट चीन के साथ किया जाए। नाज़रीन, हक़ाइक़ कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर चीन से दरख्वास्त की है कि पाकिस्तान ने अगले 2 साल में या 2 से 3 साल के अरसा में चीन का जो एक कर्ज़ वापस करना है जिसकी मालियत 3.4 अरब डॉलर है, उस कर्ज़ की वापसी 2 साल के लिए मौखर कर दी जाए। ये पिछले 1 साल में दूसरी दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान ने चीन की एक्सिम बैंक, जो उनकी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक है, उससे ये दरख्वास्त की है कि वो 3.4 अरब डॉलर का जो कर्ज़ा है वो फ़िलहाल उसकी जो वापसी है उसको मौखर कर दे। पिछले साल जुलाई में भी एक्सिम बैंक इस बात पे राज़ी हुआ था। उसने पाकिस्तान का 2.4 अरब डॉलर का जो कर्ज़ है वो मौखर कर दे। ये क्यों, इसकी वजह क्या है कि क्यों पाकिस्तान को दोबारा ये दरख्वास्त करना पड़ी? बावजूद इसके कि पिछले साल एक्सिम बैंक ने, जो चाइना का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट बैंक है, उसने पाकिस्तान के ने जो उसको कर्ज़ वापस करना था 2.4 अरब डॉलर का, उसकी वापसी 2 साल के लिए मौखर कर दी थी। नाज़रीन, इस वक्त जो पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम के अंदर है, उस प्रोग्राम की जो बुनियादी खतोखाल है उसमें एक सबसे बड़ी शर्त ये भी है कि जब तक IMF का प्रोग्राम होगा, पाकिस्तान जो है वो चीन का कोई कर्ज़ वापस नहीं करेगा। ये एक ऐसी चीज़ है जो IMF अमेरिका के कहने के ऊपर वो करता है। IMF ने ये वाली चीज़ पिछले प्रोग्राम में भी की, तो इस प्रोग्राम में दोबारा ये शर्त लगा दी गई है। पहले कुछ ऐसा होता था कि जो चाइना ने पाकिस्तान को कैश डिपॉजिट्स दिए हुए हैं जिसकी मालियत 4 अरब डॉलर है, फिर उनके कमर्शियल लोन्स हैं जो 4 अरब डॉलर से लेकर 6.5 अरब डॉलर तक होते हैं, उसकी जो वापसी थी वो मौखर करवाई जाती थी। इस दफ़ा कुछ मंसूबों के अगेंस्ट भी जो चाइना ने कर्ज़े पाकिस्तान को दिए हुए हैं थ्रू एक्सिम बैंक, उसकी जो वापसी उसको भी मौखर करने की बात हो रही है। ये इसलिए ज़रूरी हुआ पाकिस्तान के लिए करना कि 2 साल का जो पीरियड है, 2 से 3 साल का जो IMF का प्रोग्राम है, इस दौरान एक्सिम बैंक के पाकिस्तान ने जो है 3.4 अरब डॉलर जो है वो वापस करने थे। अब मसला ये है कि IMF का ये ख्याल है कि पाकिस्तान की जितनी भी प्रोजेक्टेड इनफ्लोज़ हैं, जिसमें एक्सपोर्ट्स है, रेमिटेंसेस है, नए कर्ज शामिल हैं, और जो आउटफ्लोज़ हैं जिसमें इंपोर्ट्स की पेमेंट्स हैं, डेट की रीपेमेंट्स हैं, जो इनफ्लोज़ के अगेंस्ट जो आउटफ्लोज़ है उसमें जो गैप है बकौल IMF के वो 5 अरब डॉलर बनता है 3 साल के अरसा में, जिसमें 2.5 अरब डॉलर का जो गैप है वो सिर्फ इसी माली साल के लिए है। तो इस गैप को फिल करने के लिए और इसको वर्कआउट करने के लिए जो पीछे एजम्पशंस थी उसमें ये भी था कि पाकिस्तान ने चीन का जो कर्ज़ है एक्सिम बैंक के थ्रू लिया हुआ 3.4 अरब डॉलर मज़ीद कर्ज़ वो वापस नहीं करेगा। क्या ये बात दुरुस्त है पाकिस्तान के लिए भी और IMF के लिए भी कि वो बाकी जो ममालिक हैं उनके कर्ज़ों की तो वो मुसलसल वापसी करता रहे, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की? ऑल्दो जो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर का कैश दिया हुआ है, उसकी वापसी भी मौखर रहेगी जब तक IMF का प्रोग्राम है। उसके साथ ही मुत्तहिदा अरब अमारात का जो है वो कर्ज़ है 3 अरब डॉलर का, उसकी वापसी भी मौखर रहेगी। कुवैत का 700 मिलियन डॉलर है, उसकी भी वापसी मौखर रहेगी। ये वो है जो कैश डिपॉजिट्स हैं, और चाइना के जो कैश डिपॉजिट्स हैं वो भी वापस नहीं होंगे। लेकिन ये जो एक नई चीज़ सामने आ रही है कि जो एक्सिम बैंक्स के जो कर्ज़े हैं जो मुख्तलिफ मनसूबों के अगेंस्ट पाकिस्तान ने लिए, अब उसकी भी वापसी पाकिस्तान नहीं करेगा ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द IMF प्रोग्राम। तो क्या पाकिस्तान जो है एक लिहाज से चाइना की जो दोस्ती उसका नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठा रहा? अगर पाकिस्तान के कर्ज़ों का मसला है, जो कि वाकई, और हम हमेशा से ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो डेट है सस्टेनेबल नहीं है, जो डेट रोल ओवर की बात तभी ही होती है जब कोई भी मुल्क अपना कर्ज़ वापस करने की जो है पोजीशन में नहीं होता। तो अगर पाकिस्तान का कर्ज़ा जो है अनसस्टेनेबल हो चुका है, तो फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? सिर्फ चाइना ही के कर्ज़े जो है उसको मौखर करने की बात ही क्यों हो रही है? पाकिस्तान की हुकूमत ने जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं उनसे जो कर्ज़े लिए हुए हैं, आखिर उनकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग और रोल ओवर क्यों नहीं होता? इसी तरीके से पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड बैंक के कर्ज़े वापस करने हैं, जो IMF के कर्ज़े वापस करने हैं, जो एशियाई तरक्याती बैंक के कर्ज़े वापस करने हैं, तो उसको मौखर करने के लिए IMF क्यों बात नहीं करता? ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। क्या ये इस बात की अक्कासी नहीं करता कि IMF जो है वो एक एक्सटेंडेड आर्म बन चुका है US स्टेट डिपार्टमेंट का? US की जो खारजा पॉलिसी है विज़ाविज़ पाकिस्तान और विज़ाविज़ चाइना, उसके जो अज़ाइम हैं, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसको पूरा करने के लिए IMF को इस्तेमाल किया जा रहा है। जो चाइना की एक पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान रही कि चाइना ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान की खामोशी से मदद करता रहे, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए भी हो रही है कि जो पाकिस्तान में सिक्योरिटी हालात हैं, और गुज़श्ता 7 माह में 3 दफ़ा
چائنیز نیشنلز کے اوپر حملے ہو چکے ہیں، جس میں بھی ایک لیٹسٹ اٹیک جو ہوا ہے، ایک سیکیورٹی گارڈ کی فائرنگ سے 2 چائنیز زخمی ہوئے، اس سے پہلے 2 ٹیررسٹ اٹیکس ہوئے۔ تو ان ساری وجوہات اور یہ جو سارے حادثات ہو رہے ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ پہلے ہی اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو چائنا کے جو قرضے ہیں وہ واپس کر سکے، چائنا کو انرجی پیمنٹس ٹائملی کر سکے۔ تو اس کے اوور اینڈ ابو اب جو ویسٹرن فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں لیڈ بائی دی IMF، وہ پاکستان کو اس چیز پہ مجبور کر رہے ہیں کہ جو چائنیز جو پروجیکٹ فائنینسنگ کے ریلیٹڈ بھی جو لونز ہیں، خاص طور پر جو ایگزیم بینک کی ابھی بات ہو رہی ہے، تو وہ بھی واپس نہ کرے۔ اب اس میں دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آخر کب تک یہ ڈسکریمنیٹری جو پالیسی ہے ویسٹ کی، جس کو پاکستان اس وقت اس پہ عمل درآمد کر رہا ہے، کب تک یہ پالیسی چلے گی؟ کیا پھر وہ ایسا وقت تو نہیں آ جائے گا کہ چائنا بھی پھر یہ ڈیمانڈ کرے کہ اگر چائنا کے قرضے واپس نہیں ہوں گے تو پھر IMF کے، ورلڈ بینک کے اور باقی جو پیرس کلب کے قرضے واپس ہو رہے ہیں، خاص طور پر پیرس کلب میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں فرانس بھی شامل ہے، اس میں جاپان بھی شامل ہے، اس میں جرمنی بھی شامل ہے۔ تو اگر بائی لیٹرل ڈیٹ جو ہے اس کو مؤخر کرنا ہے، اس کی ادائیگی کو، اور چائنا ریلیٹڈ ہی مؤخر کرنا ہے، تو پھر سوال تو اٹھتا ہے کہ پیرس کلب کے قرضے کیوں واپس ہو رہے ہیں، ورلڈ بینک کے قرضے کیوں واپس ہو رہے ہیں، IMF کے قرضے کیوں واپس ہو رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو مقامی کمرشل بینکس ہیں ان کو کیوں قرضوں کی ادائیگیاں کی جا رہی ہیں۔ اگر پاکستان کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے، جس کی ہمیشہ رہتی ہے ضرورت، خاص طور پر پچھلے 3-4 سال سے جو صورت ہے، جس کو پاکستان بھی مؤخر کیے جا رہا ہے مسلسل، اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے اوپر، IMF بھی اس کے اوپر کوئی زور نہیں ڈال رہا، تو پھر یہ جو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ ہے، ڈیٹ ری شیڈولنگ ہے، یہ پھر ایک کمپریہنسو ایک پالیسی کے تحت ہو، جس میں تمام ممالک کے جو قرضے پاکستان نے واپس کرنے ہیں، اور تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے جو قرضے واپس کرنے ہیں، جس میں مقامی اور غیر ملکی بھی شامل ہیں، ان سب کی ڈیٹ ریسٹرکشن کی بات ہونی چاہیے۔ جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اگینسٹ چائنا، جسے امپریشن یہ آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ IMF کو استعمال کر رہے اپنے خارجہ پالیسی کے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے، اس کا تاثر جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔